Hello friends, welcome to my concept study channel. Today my topic is stable and unstable system. First, what is the definition of stable and unstable system and how we check the system is stable and unstable. A system is said to be stable if it has bounded input and bounded output, that is BIBO. बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। जैसा कि एक सिस्टम है, इस पर बाउंडेड इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं xt, अगर हमें बाउंडेड आउटपुट yt भी हमें बाउंडेड मिल रहा है तो सिस्टम कहलाएगा स्टेबल। ये बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्या है? ऐसा सिग्नल जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो सिस्टम कहलाता है अनबाउंडेड। अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सिग्नल इनफाइनाइट नहीं होता है तो वो सिग्नल कहलाता है बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड आउटपुट। जहाँ भी उस सिग्नल को हम यूज़ करेंगे, अगर इनपुट पे यूज़ करेंगे तो बाउंडेड इनपुट कहलाएगा, अगर आउटपुट पे यूज़ करेंगे तो बाउंडेड आउटपुट कहलाएगा। एक तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट रिस्पेक्ट में हमारी डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ़ इट्स पोल्स एंड ज़ीरोज़ लाइज ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। एस प्लेन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन, एस प्लेन क्या होता है? रियल एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस, ये निगेटिव रियल एक्सिस, ये माइनस जे ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। अगर ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, ट्रांसफ़र फंक्शन के रूट्स अगर हम निकाल लें पोल्स एंड ज़ीरोज़, ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को अगर हम एच एस गिवन है, एच एस इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अगर हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वो ज़ीरो की वैल्यू हमें मिलेगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले। डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो पोल्स की वैल्यू मिलेगी। अगर इसको एस प्लेन पर हम जब हम प्लॉट करेंगे, अगर वो लेफ़्ट हाफ, ये पूरे एस प्लेन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ राइट हाफ, दिस इज़ लेफ़्ट हाफ। अगर रूट्स लेफ़्ट हाफ में आ रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। अगर राइट हाफ में आ रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। ये देखिए यहाँ पर अनस्टेबल पोर्शन ये हो गया राइट हाफ और स्टेबल पोर्शन हो गया लेफ़्ट हाफ, राइट। तो पहली बीबो वाली डेफिनेशन हो गई, दूसरी हमारी पोल ज़ीरो की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं, हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है एच एस इज इक्वल टू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू अपॉन एस प्लस थ्री। इसको हम फाइंड आउट करेंगे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो यहाँ पर एस न्यूमरेटर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, एस प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू माइनस वन पे हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो। न्यूमरेटर को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें ज़ीरो की वैल्यू मिलेगी, और ज़ीरो कहाँ मिल रहा है? माइनस वन पर। डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करें तो एस प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू माइनस टू, एस प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू माइनस थ्री। दो पोल हमें मिल रहे हैं, एक माइनस टू पर मिल रहा है, एक माइनस थ्री पर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी रूट हैं वो सब हमें लेफ़्ट हाफ प्लेन पे मिल रहे हैं। ये देखिए, यही तो डेफिनेशन कहती है कि अगर सारे के सारे रूट हमारे लेफ़्ट हाफ में लाई कर रहे हैं तो सिग्नल क्या होगा? स्टेबल होगा, राइट। दूसरा हम देखते हैं फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, अगर कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो, एक्स एन वाई एन, एक्स एन सिग्नल हो इनपुट की, उस पर आउटपुट पे वाई एन सिग्नल मिल रहा हो, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टेबल है कि अनस्टेबल? इसमें भी वही करेंगे, इसके भी रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। z के फॉर्म में होगा ट्रांसफ़र फंक्शन, न्यूमरेटर की वैल्यू को और डिनोमिनेटर की इक्वल करेंगे तो जो रूट्स मिलेगा वो रूट्स अगर यूनिट सर्किल के अंदर आता हो, ये यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, उसके अंदर अगर लाई कर रहा हो तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, अगर उसके आउटसाइड लाई कर रहा हो तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा, राइट। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप वन बीबो इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। जैसे वाई टू इज इक्वल टू कॉस टी गिवन है, वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी, इसको हमें पता लगाना है कि हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल।
अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है। अगर हम इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में अगर हम चले जाएँ तो ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, इनफाइनाइट नहीं होगा एम्पलीट्यूड इसका। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, बीबो, दैट इज़ स्टेबल सिस्टम। सेम इसी तरह से yt = tan t, yt = tan t, ये हमारा क्या होगा, ये देखिए ये π/2 पे नेगेटिव ये tan t का ग्राफ है। ये देखिए इन्फिनिटी मिलेगा इसको, कई बार ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस्ट होगा 0 से 2π तक। तो ये सिस्टम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, नॉट बीबो। दूसरा हमने पहले भी बताया था जब हम सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एक और इम्पल्स सिग्नल, अगर इम्पल्स फंक्शन ht गिवन है तो उस केस उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल। ht अगर गिवन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ht mod ऑफ ht dt लेस देन इन्फिनिटी आ जाए तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। जैसे एक ht = e⁻t sin t ut गिवन है, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर ut की वजह से इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा e⁻t sin t। इंटीग्रेशन में आइलेट फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन uv का अप्लाई करने पर ये देखिए इस तरह से हम करेंगे। करने के बाद जब हम फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ। ये हाफ वैल्यू क्या शो कर रहा है, लेस देन इन्फिनिटी, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, राइट। दूसरा एग्जांपल है ht = t + 5 ut। t + 5 ut को फाइंड आउट करना है कि हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल। t + 5 ut को अगर हम ओपन कर लें tut + 5 ut, अब ये देखिए 5 ut ये यूनिट स्टेप फंक्शन होगा जिसका एम्पलीट्यूड 5 है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। पर tut देखिए हमारा t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट बीबो सिग्नल, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। इसी तरह से ht = 2e⁻2t ut। अब e⁻2t एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रोइंग फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। चाहे इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और चाहे इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर दें कि ये हमारा नॉट बीबो सिग्नल है, देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल सिग्नल। ग्रोइंग सिग्नल है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये सिग्नल इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट होगा, देयरफॉर सिस्टम इज़ अनस्टेबल। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ht = e⁻2t ut। e⁻2t ut ये देखिए डिकेइंग फंक्शन होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू e⁻∞ e⁻0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे और मॉड ऑफ ht dt करेंगे तो ये लेस देन इन्फिनिटी होगा, करके देखिएगा। ग्राफ से भी हम समझा सकते हैं, डिकेइंग फंक्शन है इसका, ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम है, देयरफॉर दिस सिस्टम इज़ स्टेबल सिस्टम। तो पहले एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन बताइए, या क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन हमारा ht के फॉर्म में अगर गिवन है तो इस तरह से करेंगे, hs के फॉर्म में, ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में गिवन है तो उसका पोल 0 फाइंड आउट कर लेंगे और किसी भी तरह से उसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे के लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे के लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज दीजिए। और एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत अब नहीं है। हर तरह का क्वेश्चन स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम का आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।